और अब 2 दिन ही बचे हैं और संगठन और निर्देश के अनुसार मुझे चुनाव में रहना पड़ रहा है और इसलिए मैं आपके बीच में नहीं आ सका। इसके लिए मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैं बहुत अतिशीघ्र आपके बीच में भी आऊँगा, आपके साथ भोजन भी करूँगा और जिन छात्र छात्राओं को मैं प्रत्यक्ष तौर पे नहीं मिल पाया हूँ उनको भी मैं प्रत्यक्ष मिलकर और उनको उज्जवल भविष्य की कामना के साथ जो कुछ सहयोग होगा वो सब करूँगा। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हम सब के बीच में हमारे अतिथियों के तौर पर हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष बहन नीना दीदी, हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक जी आदरणीय हरिशंकर जायसवाल जी, हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता भाई बलराम बैस जी, हमारे बीच में हमारे निरंजन जी, हमारे नीतिराज जी और हमारे सतपाल भाई भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और जो उपस्थित है, चूंकि मैं देख तो नहीं पा रहा, मुझे जानकारी लगी, तो जो उपस्थित हैं आप सबका अभिनंदन करते हुए और इस समाज के समस्त नेतृत्व का जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जो भी आपकी बॉडी है उन सब का नेतृत्व, उन सब का अभिनंदन करते हुए और आज के इस विशेष उपलक्ष्य में मैं केवल इतना कहूंगा कि आज हमने प्रतिभा सम्मान किया है। ये सम्मान हमारी समाज एक समय वो था जब उनको पिछड़ों के न्यूनतम स्तर पर देखा जाता था, लेकिन आज हम हर क्षेत्र में धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में भी और हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में लगातार इन पिछड़ी जातियों के विकास के लिए लगातार काम हुआ है और उनके लिए विशेष योजनाएं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की हो। स्वास्थ्य में तो एक और क्रांतिकारी योजना अभी माननीय मोदी जी ने हमारी पिपरिया में भी आकर ये घोषणा जो की थी और उसको अमल पर भी लाने का काम किया है कि 70 साल से आयु के अधिक जो हो चुके हैं उन सबको भी आयुष्मान योजना का लाभ देते हुए और मुफ्त में इलाज किया जाएगा। वो हम सब के भारत के आदरणीय बंधुवर हैं और भगनियां हैं, उन सब का भी अभिनंदन, माताओं बहनों का भी अभिनंदन हम करते हैं। और इस समाज के लिए, चूंकि समाज में विकास की दृष्टि से बहुत सारे कदम अनिवार्य हैं। हमारा एक भूखंड भी होना चाहिए, हमारा भवन भी होना चाहिए, उसके लिए यथोचित जो सहयोग लगेगा हम सब करने का काम करेंगे। हम और हमारे अन्य जनप्रतिनिधि मिलकर, उसमें विधायक जी हो चाहे अन्य हो, हम सब मिलकर आप सब के सहयोग का अधिकतम प्रयास हम करेंगे। और इसके साथ साथ शैक्षणिक विकास की दृष्टि में भी जो आज बच्चे हुए हैं, सरकार तो मेगावी योजना वालों को पूरा लाभ दे ही रही है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी यदि जो जरूरत होगी उसकी हम पूर्ति करेंगे। इसके साथ साथ अभी देखा देखी में हमारे यहाँ कुरीतियां दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं। मेरा निवेदन है हमारा समाज एक कदम ऐसा जरूर उठाए जो अन्य समाजों के लिए प्रेरणादायक रहे। बहुत सारी समाजों ने अपने अपने अलग अलग कदम उठाए हैं, जिससे जैसे हम तो बड़ा कदम नहीं उठाते हुए इतना ही करें कि जितना भोजन लें, जितना भोजन थाली में उतना ही लें जितना हम खा सकें और नाली में ना जाए हमारा भोजन। ये भी हमारा एक संकल्प। ऐसे समाज सुधार की दिशा में खर्चीली शादियां हम जो करते हैं उन पर रोक लगे। हम देखा देखी में ऐसे मृत्यु भोज कर रहे हैं बड़े बड़े, उनको सीमित करते हुए ब्लड रिलेशन पर लाने का काम करें। इसके अलावा हम समाज विकास के जितने भी, चाहे वो भवन निर्माण का काम हो, भूखंड लेने का बात हो, तो आप कोई ऐसा प्रस्ताव आपके ध्यान में हो वो तो अपन अतिरिक्त चर्चा करके उस पर भी आगामी समय में चर्चा करेंगे। और एक स्पेशल फंड बनाकर अपन अपने बच्चों के कल्याण के लिए, बिटिया और बेटियां हमारे बहुत मेधावी हैं, उनके उच्चतम शिक्षा की, चूंकि अब तो मैं राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा समिति में भी हूं और माननीय मोदी जी ने 2020 की नई शिक्षा नीति को लाने का काम किया है, व्यवहारिक शिक्षा नीति। और आज श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी का भी जन्मोत्सव है और इसीलिए हम स्वदेशी और स्वरोजगार को, आत्मनिर्भरता को, और हमारा समाज तो वैसे भी आत्मनिर्भर बिना अपने समाज के गांव की पद्धति कभी पूरी नहीं हुई है। मैं गांव का रहने वाला हूं, अपने समाज के बिना किसी के यहाँ घर भी नहीं खुलता है। और इसलिए हमारा समाज का बड़ा योगदान इस राष्ट्र के लिए रहा है। आप सब आज पिपरिया की भूमि पर
एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबको आज के बहुत बहुत बधाइयां देते हुए, और इस कार्यक्रम में मैं फिर कभी न कभी आऊंगा और प्रत्यक्ष तौर पे तो मैं मिलूंगा। मैं पुनः निरंजन जी सहित जो अच्छा मार्गदर्शन आप सबको दे भी रहे होंगे, आपकी समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं भी, उन सब के लिए तो कह ही रहे होंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि संस्कार पक्ष भी हमारा मजबूत हो। जिस हमारे परिवार का, समाज का, गांव का जो भी मंदिर हो, हमारे बच्चे बच्ची उस मंदिर में प्रतिदिन जाएं और एक संस्कारवान घर अपना रहे। हमारे घरों में हमारे जो वेद है, जो गीता रामायण, इनका पठन पाठन अनिवार्यता होना ही चाहिए, जिससे हमारा संस्कार पक्ष और अच्छा हो। ऐसी सद्भावना के साथ आप सबको इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई देते हुए भारत माता की जय, धरती मैया की जय, भगवान बलराम की जय, नर्मदा मैया की जय। संपूर्ण समाज की ओर से आदरणीय भाई साहब आपका हार्दिक हार्दिक आभार, और समस्त समाज का आग्रह और अनुरोध है कि आप निश्चित ही जब भी उपयुक्त समय होगा इन बच्चों को आशीर्वाद देने और सामाजिक बंधुओं से मिलने अवश्य आएंगे। भाई साहब, आप सबने भरपूर सहयोग बिना कहे लोकसभा में मुझे दिया है, और आपने जहां बिठाया है मैं उस मंदिर में पूरी जाति नहीं, पूरे वर्ग और पूरे समाज के साथ न्याय करूंगा। आप मुझे ऐसा ही आशीर्वाद दें कि अहंकार आने ना पाए। मैं आप सबकी सेवा जीवन भर करते रहूं।